मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु परमेश्वर, जो हमारा यहोवा परमेश्वर है, जो सनातन का परमेश्वर है, वह योना नबी बाइबल में एक इन मनुष्य हैं। उससे प्रभु हमारे जो परमेश्वर हैं वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। परमेश्वर ने योना से कहा कि निनवे, जो कि असुरों की राजधानी थी, वहां जाकर वहां के लोगों को उनके पापों के लिए चेतावनी दे और उन्हें सुधारने का आह्वान करें ताकि वे नष्ट होने से बच सकें। लेकिन योना ऐसा नहीं चाहता था। योना भागना चाहता था। योना ने परमेश्वर के आदेश को नकारते हुए निनवे जाने के बजाय तारसीस, जो कि एक दूसरा स्थान था, भागने का निर्णय लिया। उसने जहाज में चढ़कर समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश की। समुद्र में अचानक एक बड़ा तूफान आया और जहाज के लोग डर गए। उन्होंने महसूस किया कि यह तूफान किसी के कारण आया है। जब उन्होंने योना से पूछा कि तो उसने स्वीकार किया कि वह परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। इसके बाद योना को समुद्र में फेंक देते हैं जहाज के लोग। समुद्र में फेंकने के बाद परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को भेजा जो योना को निगल गई। योना 3 दिन 3 रात तक मछली के पेट में रहा। इस दौरान उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने पापों का प्रायश्चित किया। जो परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था, उस आदेश को वह मानना नहीं चाहता था। इसलिए परमेश्वर के सामने गिर के घुटने में आके उसने परमेश्वर से प्रायश्चित किया। तो परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया और वह योना को समुद्र के किनारे पर उगल दिया। और योना ने निनवे जाने का निर्णय लिया और वहां जाकर लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाया। निनवे के लोग, उसके राजा सहित पूरे राज्य के लोग योना की बातें को सुनकर पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर से क्षमा की और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और शहर को विनाश होने से बचा लिया। हालांकि निनवे के लोग तो बच गए, लेकिन ये बात योना को पसंद नहीं था। योना को ये बातें अच्छी नहीं लगी। वह परमेश्वर से नाराज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि असुरों को क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। योना को परमेश्वर ने समझाया कि जैसे एक पौधे को लेकर इंसान चिंतित था, जो परमेश्वर ने एक रात में उसे उगा दिया। फिर उस पौधे को वह नष्ट नहीं करना चाहता था। इस कहानी का रहस्य ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, योना की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर की दया और करुणा अपार है। वह न केवल अपने लोगों के लिए, बल्कि सिर्फ मसीही जाति के लिए नहीं, बल्कि अन्य जातियों जो इस संसार में फैले हुए लोग हैं, हर एक मानव जाति जो पूरे राष्ट्र के लोग हैं, उन सभी के लिए वह दया करुणा का निधान है। इसके अलावा यह भी बताती है कि हमें परमेश्वर के आदेशों का पालन करना चाहिए और उनका अनुसरण करने से डरने की बजाय उनकी इच्छाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें सदा बचाने की कोशिश करते हैं और मेरा निवेदन है कि आप भी प्रभु के अनुग्रह में बने रहिए, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में फॉलो करिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के, तब तक के लिए।